बर्खास्त करना ये उनके पार्टी का प्रॉब्लम है, लेकिन जो उसने क्राइम किया है, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, वो देश के कानून के हिसाब से, संविधान के एतबार से उस पर एफआईआर दर्ज होने के बाद में उसे अरेस्ट करना चाहिए। और ऐसी जो पार्टी के कार्यकर्ता रहते, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, कई अभी कार्यकर्ता कुकुरमुत्ते की तरह निकल आए हैं बीजेपी के अंदर, जिनकी औकात नहीं रहती कि वो काम करके किसी पार्टी के अंदर में जाए। उनको एक साफ टारगेट मिलता है कि मुसलमानों के जो सबसे बड़े नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उनको या उनके ख़ानदान के ऊपर में बयानबाजी करे या हमला करे, और हमला करके वो अपने आप को ख़ुद को पब्लिक यानी राजनीति में सामने लाना चाहते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है, बदतरीन काम है ये। और ये काम ऐसे लोग करते हैं जो नाकारा होते हैं, जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता। इस तरीके के लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमला करना, उन पर हमला करना, उनकी इज्जत पे हमला करना, इसका एक ही अंजाम है, वो है मौत। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम सुसाइड नोट के ऊपर में साइन कर रहे हो। कमलेश तिवारी 5 साल बाद मर चुका है, 5 साल बाद मारा उसे घर में घुस के लोगों ने। तुम ये ना समझो कि आज अगर मामला हल हो गया तो कल छोड़ दिया जाएगा। उस तार को मत छेड़ो। ये 1100 वोल्ट का तार है, इसको छेड़ने की औकात तुम्हारी है किसी की भी नहीं। इसलिए किसी भी धर्म के, किसी भी इसके ऊपर में जो उसका पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, चाहे कोई भी हो, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश मत करो। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ संविधान से चलता है। संविधान के दायरे में रह करके काम करो, वरना कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट इस तरीके की चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुस्लिम तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, और अहले सुन्नत वल जमात किसी कीमत पे नहीं करेगी। और उसमें भी अहले सुन्नत वल जमात की ईमान तंजीम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। याद रखो, तुम राजनीति करते हो, करो, आओ, हम राजनीति की तरफ से, राजनीति के एतबार से तुमसे बात करते हैं। तुम्हारा जवाब भी हम राजनीतिक तौर पे देने को तैयार है। अभी तो अहले सुन्नत वल जमात की माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई है, अब उनको किसी मुस्लिम पार्टी की ज़रूरत नहीं, जो वहाबियों की है, जो देवबंदियों की है, जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लेन देन नहीं है। ये खुद गुस्ताख है, ये पहले गुस्ताख है। अगर ये गुस्ताखी नहीं करते तो आज बीजेपी की प्रवक्ता या बीजेपी का चिल्लर कोई तो भी नहीं, कार्यकर्ता इस तरह से भौंकने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए अपने मुंह को लगाम दो। हम फिर से कह रहे हैं, और हम किसी और को नहीं कह रहे, हम मोहन भागवत जी आपको कह रहे हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उसको कह रहे हैं, एक लिमिट में रहिए, लिमिट में चलिए, संविधान के दायरे में चलिए। और संविधान के दायरे में नहीं चलना है तो देश से बाहर निकलिए। ये देश उनका है जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ करके देश को आज़ाद कराया, उनका नहीं जो अंग्रेज़ों की जूतियाँ उठाते रहे। उनका एक ही काम है, मुंह बंद रखे या देश से बाहर निकलिए। दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास, और हम होने भी नहीं देंगे। और ये संविधान को तोड़ने वाले को बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हाल में। और आप लोग जो हर कोई बड़ा सॉफ्ट टारगेट समझ लिया आपने मुसलमानों को, कि कुछ भी हो मुसलमान को टारगेट कर दो, मस्जिद को टारगेट कर दो, अजान को टारगेट कर दो, उसके मुसल्ले को टारगेट कर दो, उसकी दरगाहों को टारगेट कर दो, वो खामोश रहेगा ना। वो वक्त ख़त्म हो गया। वो दल्ले, राजनीतिक दल्ले मुल्ले जो हैं, मदरसा दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या आरएसएस बीजेपी का दल्ला वहाबी असदुद्दीन ओवैसी, ये वो छमियाँ है जो अमित शाह के कहने पे नाचती है हर जगह जा कर के। ये मत समझना कि तुम उसको उचकाते हो, कोई ना कोई मुद्दा उठाते हो, असदुद्दीन ओवैसी जवाब देता है और तुम मुसलमानों को घेरते हो। ये तुम्हारा दल्ला है, ये तुम्हारा भड़वा है। अपने भड़वे को असदुद्दीन ओवैसी के ज़रिए
मुसलमानों को टारगेट कराना बंद करो। टारगेट करना आओ ना, हम खड़े, हमारी एमडीपी पार्टी खड़ी है, हमारी तंजीम खड़ी है। तुम्हारी औकात हो तो आओ, नागपुर में आओ, हम लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में लड़ा जाएगा, याद रखो, छोड़ा नहीं जाएगा। और फिर बता रहा हूं, इस देश में शांति से रहो। ये देश सूफी और संतों के मानने वालों का है, ये देश दलितों का है, ये देश आदिवासियों का है, ये देश यहाँ पे रहने वाली माइनॉरिटीज़ का है, ये देश किसानों का है, जिसको आज बीजेपी, आरएसएस और इसके पहले कांग्रेस ने इनको बर्बाद कर डाला। इनके पूरे किसानों को लूट करके 2014 के पहले अंबानी का घर भरा गया और 2014 के बाद में गुजराती प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अडानी का घर भर रहा है। तुमने क्या समझ लिया है? पूरे देश को लूटोगे और गुजरातियों के घर भरोगे, गुजराती मारवाड़ियों के घर बढ़ोगे, चोर व्यापारियों के घर बढ़ोगे और पूरे सब लोगों को भिखारी बनाओगे और अब खामोश बैठेंगे? ना ना, खामोश हम बैठने वाले नहीं, हम बकसने वाले नहीं। एक भी अगर हमारा किसान मरेगा तो याद रखो, आरएसएस को और बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि इन मारवाड़ी गुजरातियों के घर में इन किसानों का पैसा कैसा गया, ये किसान ने आत्महत्या कैसे किया और तुमने कितना कमीशन लेकर के इस किसान को मरवाया, कितना कमीशन लेकर के इस दलित के हक का पैसा तुमने अडानी अंबानी को दिया है, कितना पैसा लेकर के ये जो आदिवासी है, जो नक्सलाइट इलाका है, वहाँ के खनिज की पूरी संपदा को तुमने अडानी और अंबानी के घरों के अंदर में डाल दिया। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी एमडीपी चैलेंज कर रही है, तुमको ही नहीं सबको, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जितनी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, ये ईडी और सीबीआई के डर के मारे खामोश है। राहुल गांधी डरा हुआ है, सोनिया गांधी डरी हुई है, अखिलेश यादव पहले से ही बैठ चुका है, मायावती डरी हुई है, टीआरएस डरा हुआ है। कौन है जो नहीं डरा हुआ है? आपका नौटंकीबाज बनिया केजरीवाल ये डरा हुआ है, हर पार्टी डरी हुई है। तो ये समझ लो, सूफी और संतों को मानने वाले लोग, ये तुम्हारी इनकी औकात नहीं है। ये जो राजनीतिक पार्टियां है, ये तुमको बचाने की, तुमको अपना नया पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा करना ही पड़ेगा। और वो पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा जो ईमानदार है, जो ईमानदारी से काम करता है, जो ईमानदारी से किसानों के लिए लड़ने को तैयार है, जो ईमानदारी से दलितों के लिए लड़ने को तैयार है, जो ईमानदारी के साथ में माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार है। आज वो एक ही पार्टी है यहाँ पर में, वो है माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी। अब अहले सुन्नत वल जमात जो 85% के तादाद के अंदर है, वो मदरसा दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पसरना बोर्ड के बिकाऊ ज़कात खोर मुल्लाओं को अपने जूते की नोक पर रखता है। तुम लोगों ने गुलामी करके इन पॉलिटिकल पार्टियों की, तुमने मुसलमानों को बदनाम कर दिया। आज हाल क्या है? तुम्हारे सहारनपुर में 2013 में जाटों ने तुम्हारे घर में घुस के मारा, तुम्हारी औरतों की बेइज्जती करी। अबे तुम्हारी औकार नहीं रहे महमूद मदनी कि तुम अपनी बच्चियों को बचा सको। तुम क्या दुनिया के लीड करोगे? तुम क्या मुसलमानों को लीड करोगे? आओ, हम तुमको लीड करते हैं, हम तुमको बचाएंगे। तुम्हारी औकात नहीं है, हम तुमको बचाएंगे। ईमान वाला बचाता है, बेईमान बचाएगा? ईमान वाला बचाएगा, याद रखो। और ईमान वालों पे ही हमला है, आरएसएस का भी, बीजेपी का भी और मक्कार धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का। और इनके लिए हम खड़े हैं, हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा, वरना अगर कानून हाथ में लिए तो हम भी तुम्हारे को सीधा या तो कब्रिस्तान बिछाएंगे या तुम्हारे को शमशान घाट। कानून के तहत आइए। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद अभी
फिर अभी चंद दिनों पहले न्यूज़ के ऊपर हिमालय टाइम्स और फिर से चैनल के ऊपर वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा ख़त्म होने के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा उठाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। बाबरी मस्जिद का पूरा रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आ चुका कि बाबरी मस्जिद ये किसी मंदिर के ऊपर में नहीं बनाई गई थी। फिर भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री के नालायक बेटे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी बाप की आइडियोलॉजी के तहत ये बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद के गिराने वालों को दिया है। ये इसने कानून को नहीं बेचा है, अपने बाप की आइडियोलॉजी को लागू किया है, क्योंकि इसका बाप आसाम का मुख्यमंत्री था। और ये जितने भी बाबरी मस्जिद का काम हुआ है, मूर्ति रखने का, ताला लगाने का, ताला खुलवाने का, बाबरी मस्जिद गिराने का और बाबरी मस्जिद गिरा करके मेडिकल कॉलेज गद्दारी का असदुद्दीन ओवैसी को देने का, ये काम कौन किया? ये काम तो कांग्रेस पार्टी ने करी ना। कांग्रेस पार्टी ने ही तो गद्दार को पैदा किया ना, असदुद्दीन ओवैसी को। बताइए ना, 18 दिन बाद असदुद्दीन ओवैसी को मेडिकल कॉलेज कैसा दिया? गद्दारों को पालने वाली कांग्रेस पार्टी ने ही मस्जिदों का मुद्दा उठा करके मुसलमानों को दहशत में लाया। यूपी के मुसलमान, बिहार के मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान, आसाम के मुसलमान, हर जगह तुमने दंगे करवाए हो। कौन है दंगाई? हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, मलियाना में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था 87 में। कांग्रेस ने पुलिस के जरिए सैकड़ों मुसलमानों को मरवा डाला, और मरवाने वाला कौन था? ये काला बम्मन पी चिदम्बरम, उस वक्त सेंट्रल का ये राज्य गृह मंत्री था। और इसने कहा था कि 1000-2000 मुसलमानों को मारो, जैसा हमने 1000-2000 सिखों को पंजाब में मार करके आतंकवाद बंद कर दिया, यहाँ भी इनका दबाव बंद हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त राजीव गांधी ने आरएसएस से समझौता करके बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था। आज जब बाबरी मस्जिद का फैसला वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री का औलाद रंजन गोगोई देता है, चीफ जस्टिस, तब सबसे पहले बोलने वाले कौन थे? यही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का हर नेतृत्व। इसने बोला राम मंदिर तो हमारा सपना था। तो तुमने ही तो बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, तुम ही तो मुसलमानों को दबाते रहे। ये मुसलमान तुमको वोट देता रहा, और तुम बेईमान, तुम मुसलमानों को दफन करते रहे। लेकिन याद रखो, अब जिस दिन मुसलमान के ऊपर में अगर हाथ भी उठाई तो कांग्रेस के हाथ उसके कंधे पे नहीं रहने दिए जाएंगे। नबी अपना धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के, अब मुसलमान जग चुका है, अब अहले सुन्नत वल जमात जग चुका है। वो अब किसी देवबंदी, वहाबी, मौदूदी, मुर्तद लीडरशिप के पीछे जाने को तैयार नहीं, बल्कि इन पे थूक के इनको अपने जूते की नोक के ऊपर रखता है, इनके सारे मुल्लाओं को, क्योंकि इनकी औकात नहीं है अपने घर को बचाने के लिए। आज भी हम इंजीनियर मोहम्मद हामिद पूरी देवबंदियत को, पूरी मुर्तदों को दावत देता है, आओ इस्लाम के अंदर वापस आओ, वापस आओ, कलमा पढ़ के वापस आओ, हम तुमको बचाओगे। अबे तुम अपनी औलादों को नहीं बचा सकते सहारनपुर में, लेकिन हम तुमको बचा सकते हैं। तुमने इस्लाम को छोड़ा, तुमने ईसाइयत यानी वहाबियत को अपनाया, बुज़दिलियत को अपनाया। आज इतने बुज़दिल हो गए हो कि तुम्हारे घर में घुस के मार रहे हैं जाट, तुम बचा नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं बचा पा रहे हो? तुम बुज़दिल और मुर्तद हो चुके हो। आओ इस्लाम की तरफ, कलमा पढ़ करके वापस आओ, हम तुमको बचाएंगे। हम खड़े हैं बचाने के लिए, हम अपनी कौम को बचाएंगे। आज हमारे उलमाए हक तैयार है, हमारी खानकाहें तैयार है, हमको ज़रूरत नहीं है किसी की। हम पूरे ताकत के साथ अपनी कौम को बचाने के लिए तैयार खड़े हुए। इसीलिए कल जो जुमे के दिन जो माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने निपुर शर्मा के गुस्ताखियाना काम की वजह से जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को नागपुर के अंदर में उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है, वो देने की औकात किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, किसी धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। क्यों चुप है धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिकल पार्टियाँ? जब भी गुस्ताखी होती है, हर धर्मनिरपेक्ष पार्टी, कांग्रेस समेत सब, सपा, बसपा, आरजेडी वगैरह सब, ये सब लोग अपना मुंह बंद करके बैठते हैं हिजड़ों की तरह। क्यों हिजड़ा बन जाते हो रे तुम लोग?
उस वक्त क्या हो जाता है, तुमको वोट लेने के लिए तो बहुत जल्दी आते हो। अबे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम अपने जात के भरोसे पे मुख्यमंत्री या कुछ बन जाओ बगैर मुसलमानों के वोटों की बदौलत। लेकिन जब भी मेजॉरिटी सुन्नी मुसलमानों के नबी के ऊपर हमला होता है, तुम हिजड़ों की तरह मुंह बंद कर लेते हो। और बाकी मुस्लिम पार्टियां MIM, UDF, PFI, SDPI और अपना पीस पार्टी, ये इसलिए खामोश रहती है क्योंकि ये वहाबी देवबंदी की है, ये गुस्ताख है। इनको नबी, जिन्होंने जो खुद गुस्ताखी करी है, तो इनको नबी की गुस्ताखी से क्या लेन देन है। इसलिए मुसलमानों, इन सारी पार्टियों को लात मारो। तुम्हारा नेतृत्व आ चुका है, तुमको ज़रूरत नहीं है अब किसी हिजड़े के पीछे जाने के लिए, किसी मक्कार के पीछे जाने के लिए, किसी धोखेबाज के पीछे जाने के लिए। तुम्हारे मुजाहिद, तुम्हारे शेर, MDP के शेर, सुन्नी यूथ फोर्स के शेर, ईमान तंजीम के शेर आज मैदान में खड़े हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि जिसने भी संविधान को तोड़ करके आ करके बदमाशी करेगा, उसके लिए दो ही रास्ता है, या तो वो शमशान घाट में जलेगा या कब्रिस्तान में दफन होगा, या तीसरा रास्ता है कि सीधा देश के बाहर निकलिए। देश संविधान पे चलने वालों का है और इंशाअल्लाह ये देश संविधान पे ही चलेगा। इसको बदलने वालों को इंशाअल्लाह बदल दिया जाएगा। फ़ी अमानुल्लाह।